प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए लक्ष्मा महादेवी वर्मा का सुप्रसिद्ध रेखा चित्र पढ़ने जा रहे हैं। लक्ष्मा शीर्षक रेखा चित्र में महादेवी वर्मा जी ने एक ऐसी पहाड़ी नारी का चित्रण किया है जो एकदम दीनहीन और अन्याय से पीड़ित तथा अशिक्षित है। फिर भी वह उत्तरदायित्व की भावना से मंडित एवं पुरुष वर्ग के अत्याचारों का डटकर सामना करती रहती है। यद्यपि उसकी पारिवारिक एवं सामाजिक स्थिति खराब है, आजीविका का ठोस साधन भी नहीं है, फिर भी वह आत्मशक्ति का परिचय देकर अपने पैरों पर खड़ी रहती है। प्रस्तुत रेखा चित्र में लक्ष्मा की चरित्र की उन्हीं विशेषताओं का चित्रण करने जा रहे हैं। सबसे पहली विशेषता आती है कठोर परिश्रमी। महादेवी वर्मा ने लक्ष्मा को कठोर परिश्रम करने वाली महिला बताया है। वह जंगल में घास पत्तियां लाती थी। सर्द इलाके में रहने तथा नंगे पैरों से पथरीली भूमि पर चलने से उसका शरीर काफी कठोर हो गया था। वह अपनी भैंस की पूरी देखभाल करती थी। गर्मियों में झोपड़े के पास आलू बो लेती थी तथा जंगल में से ईंधन लाती थी। अंधे पिता तथा अबोध भतीजी भतीजे की आजीविका के लिए वह निरंतर प्रयास और परिश्रम करती रहती थी। उसके ससुराल वालों ने उसे मारपीट कर भगा दिया। वह अपने मायके आकर संघर्षशील बनी रही और अपने दुर्भाग्य की ठोकरें खाकर भी सब कुछ सहन कर लेती थी। आत्मशक्ति से परिपूर्ण। महादेवी वर्मा ने अनेक प्रसंगों के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि लक्ष्मा आत्मशक्ति से मंडित थी। लक्ष्मा का पति बालक बुद्धि अर्थात मानसिक रूप से अविकसित था। उसके मायके की हालत बहुत खराब थी। पिता की आंखें खराब थी। भाभी की मृत्यु हो जाने के बाद भाई विरक्त हो गया था। छोटे भतीजे भतीजी का पालन पोषण का भार भी उसी पर आ पड़ता है। आजीविका के लिए उसके पास कोई सहारा नहीं था। वह खेती भी नहीं जानती थी। फिर भी इतने सब प्राणियों की जीविका की चिंता उसे रहती थी। वह अपने ससुराल वालों के अन्याय से पीड़ित होकर अन्य लोगों के द्वारा निंदा वचन कहने पर भी आत्मशक्ति से सदा प्रसन्न रहती थी। तृतीय बिंदु आता है कर्तव्यपरायण। लक्ष्मा कर्तव्यपरायण नारी थी। लक्ष्मा जब अपने मायके आई तो उसकी भाभी एक बालिका और एक मास के शिशु को छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। तब लक्ष्मा ने उन दोनों बच्चों के पालन का मधुर कटु कर्तव्य संभाला। उसने एक मास के बालक को बड़ी कठिनाई से भैंस का दूध पिलाया और रात दिन उसके आसपास रहकर भाभी की धरोहर का पालन किया। वह अपने परिवार के सभी सदस्यों का पालन करना अपना कर्तव्य मानती थी और इसलिए रात दिन चिंतित रहती थी और प्रयास करती रहती थी। महादेवी जी जब वहां पर आती थी तो उनकी सहायता करना भी वह अपना कर्तव्य मानती थी। इस प्रकार वह श्रेष्ठ और कर्तव्यपरायण नारी थी। लालच तथा क्रोध के भाव से रहित। लक्ष्मा लालच और क्रोध के भाव से रहित थी। लक्ष्मा के ससुराल में बहुत जमीन थी परंतु और खेती भी बहुत थी। गाय भैंसे भी बहुत थी परंतु उसका ससुराल वैसे संपन्न था। पति बालक बुद्धि वाला था अर्थात मानसिक तौर पर कमजोर था। पहले ससुराल वालों ने उसे मारा पीटा, बाद में वे उसे बुलाने आए परंतु लक्ष्मा ने ससुराल की संपन्नता एवं सुखी जीवन का लालच नहीं रखा। एक बार कोई सज्जन लेखिका के समक्ष उसकी निंदा कर रहा था। उसे देखकर लक्ष्मा ने उस पर जरा भी क्रोध नहीं किया। वह निंदा करने या चुगली करने वालों पर क्रोध नहीं करती थी। वह सरल एवं पवित्र हृदय की थी। ममतालु। लक्ष्मा अत्यंत स्नेहिल भाव रखने वाली और ममतालु नारी थी। लक्ष्मा के चरित्र की यह अनन्यतम विशेषता बताई गई है कि वह भुजाई की असामयिक मृत्यु पर उसकी अबोध बालिका एवं एक मास के बच्चे का पालन पोषण पूरी ममता के साथ करने लगी थी। वह अपने अंधे पिता तथा विरक्त भाई के प्रति अतिशय प्रेम रखती थी। महादेवी जी जब भी उस पर्वतीय स्थान पर जाती तो लक्ष्मा उनके प्रति ममता एवं अगाध स्नेहिल
भावना रखती थी। वह उनकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखती थी। वह उन्हें दूध, दही, हरी सब्जियां आदि देती थी और उनके पढ़ने लिखने में बाधक नहीं बनती थी। वह चाहती थी कि लेखिका उसी पहाड़ी स्थान पर रहे ताकि वह उनकी सदा सेवा और सहयोग कर सके। वह लेखिका के साथ ममतामयी माँ की तरह हट करके खिलाने पिलाने का अनुरोध करती थी। जब लेखिका महादेवी जी उस पर्वतीय स्थान से वापस आने लगती तो लक्ष्मा बार बार लेखिका के पास आती और गांव से उस 1 मील दूर तक पहुंचाने जाती थी। इस प्रकार वह अत्यधिक स्नेहिल स्वभाव की नारी थी। क्षमाशीलता। लक्ष्मा में क्षमाशीलता एक विशेष गुण था। ससुराल में संपत्ति के लोभी देवर जेठों ने लक्ष्मा को इतना मारा पीटा कि वो बेहोश हो गई थी। तब मृत समझकर उन्होंने उसे खड्डे में डाल दिया। वह असह्य कष्ट से घसीट घसीट कर अपने मायके पहुंची थी, परंतु उसने अपने ससुराल वालों के अत्याचार के संबंध में एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। वह घर परिवार की मर्जाद चली जाएगी, इस तरह की उदार भावना के कारण चुप रही। इस तरह लक्ष्मा उदार, क्षमाशील, स्वाभिमानी भी थी। जब ससुराल वाले उसे लेने आए तो लक्ष्मा ने पति को अपने पास ही रखने का और जीवन भर उसकी सेवा करने का संकल्प व्यक्त किया। वह ससुराल वालों के अत्याचारों को पूरी तरह क्षमा कर चुकी थी। बालक बुद्धि पति के प्रति उसके मन में कोई दुर्भावना नहीं थी। वह गांव वालों की चर्चाओं को भी उदारता पूर्वक क्षमा कर देती थी। लक्ष्मा सुशील और समझदार नारी भी थी। लक्ष्मा को ससुराल वालों ने मार पीट कर भगा दिया। वह अपने मायके रही, परंतु उसने ऐसा कोई आचरण नहीं किया जिससे उसका चरित्र कलंकित बने। लेखिका ने उसे साक्षर बनाने का प्रस्ताव किया। महादेवी जी उसे पढ़ाना चाहती थी कि ये साक्षर बन जाए, तो लक्ष्मा ने स्पष्ट कहा कि पहाड़ी जीवन में घास काटना और जंगल से लकड़ियां लाना नित्य कार्य होने से उसे पढ़ाई करने की क्या जरूरत है। यद्यपि वह पढ़ाई करना, चित्र बनाना और स्वेटर बुनना चाहती थी, परंतु वह अपनी सीमाओं को अच्छी तरह समझती थी। वह कहा करती थी कि हम तो ऐसे ही जंगली हैं, हमें क्या चाहिए। इस प्रकार निष्कर्ष रूपेण हम कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित रेखा चित्र में लक्ष्मा का जो चरित्र उभर कर आया है, उससे उसके चरित्र की अनेक विशेषताओं का सहज प्रकाशन हुआ है। वह पहाड़ी अशिक्षित नारी, कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रम, संघर्षशील, साहसी और ममतालु स्वभाव की नारी थी। इन विशेषताओं से उसका चरित्र लेखिका के लिए स्मरणीय बन गया था। बहुत बहुत धन्यवाद।